नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं मुकुन्दकुन्दाद्यो जयन् धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे कृतकारिकानुमन्नने प्रकाल विषयम और मन वचन काय परहृत्य कर्म सर्वम परमं नैष्कर्म्यमवलम्बनम्। त्याग करके परहृत्य त्याग करके किसका? समस्त कर्म का अर्थात कर्म फल कर्म चेतना का कर्म चेतना का अर्थ करने के विकल्प का। कर्तृत्व बुद्धि का तो है ही, करने के विकल्प मात्र का त्याग करना चाहिए। करने का विकल्प अनुमोदना करने लायक भी नहीं है। कर्तृत्व के अहंकार की बात तो बहुत दूर है, वो तो अनंतानुबंधी। कर्तृत्व का जो अहंकार है वह तो अनंतानुबंधी कथा है। कोई अपने निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा किसी कार्य की प्रशंसा करे, कैसा खुश हो जाता है। तुमने बहुत अच्छा बनवाया, तुमने बहुत अच्छा प्रवचन किया, तुमने बहुत अच्छी भक्ति कराई, कैसा खुश होता है। अनुमोदना अंतर में लगता है हमने किया, हम कर रहे हैं, हम करेंगे। प्रकार विषयम मिसाल नाटक जी में कैसे कहा, मैंने ऐसा किया, मैं करता मैं कीनी ऐसी, अब यूं करूं कही जो है। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूं और मैं ऐसा करूंगा। आप प्लानिंग नहीं करें, किसी कार्य की प्लानिंग नहीं करें, बताओ अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो क्या कहोगे? भले आदमी किसी कार्य की प्लानिंग करने से पहले अपने हित की प्लानिंग कर ले। तेरा हित इन बाह्य विकल्पों में नहीं है। अपने हित की तो प्लानिंग कर ले भाई, एक बात। दूसरी बात, प्लानिंग करना वो व्यवहार है। व्यवहार का परमार्थ से निषेध कर कि धर्म कार्यों में भी प्लानिंग तो करनी पड़ती है। जैसे मंदिर बनाना है तो प्लानिंग करनी है, शिविर लगाना है तो प्लानिंग करनी है, आगे के सब विचार करना, रूपरेखा बनाना, लिखना, सब काम करना है। प्लानिंग तो करनी पड़ती है, उतना बंद भी होता है।
अब चूंकि प्रशस्त कार्य की प्लानिंग है तो पुण्य बंद होता है। ध्यान रखना, पुण्य करना अलग बात है, कल्याण करना अलग बात है। पुण्य में कल्याण मत समझ बैठना भैया क्या कहे हमारा पुण्य कैसे होगा, नहीं हमारा कल्याण कैसे होगा इसको लग समझे। अकेले पुण्य से नहीं, हमारा कल्याण कैसे होगा ये भीतर में विचार किया करो। और देखो जैसे पूजा, दर्शन, स्वाध्याय, भक्ति, सेवा, विनय, इनसे पुण्य बनता है, तो वो पुण्य बनता है, उससे कल्याण नहीं होता, ध्यान रखना। उससे तो अधिक से अधिक कल्याण के निमित्त होंगे। तो तुम विनय करोगे तुम्हारी विनय होगी, तुम सेवा करोगे तुम्हारी सेवा हो जाएगी, तुम दान करोगे तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। कल्याण कैसे होगा? अकेले पुण्य से नहीं। ध्यान रखना, भगवान की पूजा से, गुरुजनों की विनय से, सेवा से, वैयावृत्ति से जो हमारा मिथ्यात्व छूटता है, मिथ्यात्व छूटता है, उससे कल्याण होता है। जो हमारा असंयम छूटता है उससे कल्याण होता है। भगवान की पूजा करते हुए, दर्शन पूजा करते हुए, भक्ति करते हुए, गुरुजनों की विनय सेवा संगति करते हुए, और नहीं तो दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, अपने अपने विचार करेंगे, अपने जो देव साथ गुरु से दूर रहेगा तो शरीर और भोगों के पास रहेगा। उनकी सेवा के बहाने, निमित्त से, बहाने माने निमित्त से जो प्रमाद छूटता है, सवेरे तो मुठे जल भरने गए और सामग्री बनाई की, तो प्रमाद छूटा कि नहीं छूटा? क्यों? वो ड्यूटी समझ ले, लेकिन प्रमाद छूटा कि नहीं छूटा? और जिन्हें नहीं आना पड़े अपने आराम से, न देर में चले आए, न देर में नहा लेंगे, न अपन यहाँ खड़े हैं, न वहां खड़े हैं। बता क्या हुआ? जल्दी चलो, जल्दी वहां पहुंचना है, चौकी में पहुंचना। अब प्रमाद, अब चले जाए, हमें याद ही नहीं, हमें भूल गए, वहां गए, हमें ध्यान ही नहीं है। अब धीरे धीरे मरे, तुम क्या जानते? अब ये तो हम चाहते ही, खत्म मामला। तो कल्याण क्यों नहीं होता? प्रमाद छूटने से कल्याण होता है। ध्यान रखना, मिथ्या छूटने से कल्याण होता है। हाँ, असंयम छूटने से कल्याण होता है, प्रमाद छूटने से कल्याण होता है, कसाएं छूटने से कल्याण। जब गुरुजनों की सेवा करोगे, संग में रहोगे, तो डांटू खाने पड़ेगी ने का। मन कसाए छूटने से कल्याण होता है। छोटों के बीच में रहोगे तो अपने जैसे रहो गांठ रहोगे, चाहे जैसे बोलोगे, चाहे कैसे करोगे, पुण्य बंधने से कल्याण नहीं होता। सवेरे हम मंदिर जा रहे सब नहीं बैठा, बोले हमारा कल्याण, हमारा पुण्य कैसे बनेगा? हमने कहा रे प्रभु, पुण्य बंधने मात्र के लिए ये काम नहीं है सेवा करना। सेवा करते हुए पुण्य भी बंधता है, लेकिन सेवा करने वाले की भी सेवा होगी, अरे ये कोई फल नहीं है। सेवा करने वाले को सेवा की जरूरत ही नहीं रहे, ये उसका फल है। मालूम है, रामायण पढ़िए, जब रामचंद्र जी लौट करके अयोध्या में आए, राज्याभिषेक हुआ, सब राजाओं को का उन्होंने आभार माना एक तरह से, कि भाई आप लोगों ने हमारी बड़ी सहायता करी सीता हरण के प्रसंग में, वो रावण के साथ युद्ध में। तो किसी को कोई राज दिया, किसी को कोई राज दिया, किसी को कोई राज दिया, किसी को कुछ दिया है। हनुमान आए, भाई तुम्हें क्या दे? मूल शुरुआत तो हनुमान नहीं करी थी, सीता का पता लगा के लाए थे। तो रामचंद्र जी बोले
तुम्हारे द्वारा किए गए उपकार, तुम्हारे द्वारा किए गए उपकार मेरे में ही विलीन हो जाएं। मतलब तुम्हें कभी उपकार की जरूरत ही न पड़े, तुम्हारे ऊपर संकट ही ना आए। आहार दान का फल, कंठ से अमृत झर गया स्वर्ग में, अथवा भोग भूमि में तो कल वृक्ष के बढ़िया बढ़िया भोग संयोग मिल गए, अथवा बड़े घर में पैदा हो गए, चक्रवर्ती आदि हो गए, तो बड़े नाना प्रकार के भोग रहे, खाओ पियो मस्त रखो। ये कोई आहार दान का वास्तविक फल नहीं है, परमार्थ फल नहीं है। भूख का भाव हो जाए ये आहार दान का फल है, आहार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई दृष्टांत बताओगे इसका? अरे वैद्य की सेवा का फल रोग ही नहीं हो, रोग मिट जाए। रोज रोज मीठी गोलियां खानी पड़े, मीठी सही कड़वी न सही। वैद्य की शरण का, सेवा का, आज्ञा पालन का फल तो रोग का भाव होना है। ऐसे वीतरागी देवसास गुरु की सेवा का फल तो राग का भाव होना है। पुण्य बनता है उसे तो भोग संयोग मिलते हैं, वह शास्त्रीय भाषा में अभ्युदय रूप फल है। लेकिन वास्तविक फल क्या है? कल्याण। तो कल्याण कैसे होगा ये बता। यो भोन ते गोन मिटत आरत संसारी। जब घर से भगवान का दर्शन करने के लिए चले कि यो भोन ते गोन मिटत आरत संसारी, तो संसार संबंधी आर ध्यान मिट गया। राह आन तब ध्यान फिकर भाजे दुखकारी। देखत ही जिन राज पाप में ख्यात बिलायो। दर्शन पूजा भगत करत सम्यक गुण आयो। ये है कल्याण का कार्य। देखो भाई, मिथ्यात्व के नाश के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। धर्म के बिना कल्याण नहीं होता। जब तक तुम्हें देह को अपना मानते रहेंगे, खूब सेवा करना, खूब विनय करना, खूब पूजा करना, नाच करके, गा करके, नाचू गाऊं पूजू गाऊं, खूब करना, लेकिन कल्याण तो नहीं होगा भाई। अहंकार होगा, हम बढ़िया पूजा करते हैं और जिन लोगों को कोई ध्यान ही नहीं है टाइम का। हम तो टाइम से पूजा करते हैं, टाइम से स्वाध्याय करते हैं, टाइम हमारा टाइम टेबल, उसका मिथ्या अहंकार होगा, कुछ नहीं। उससे चित्त में अशांति होगी, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लालायित होगा। हम इतना इतना करते हैं, कोई कभी ये भी नहीं, दो शब्द अच्छे भी कहे। मैंने अंतर में वासना क्या पड़ी है? हमारे कार्यों की कोई प्रशंसा करे, वाह बहुत बढ़िया तुम्हारा, बहुत बढ़िया। अंतर की वासना ये पड़ी है। मिथ्यात्व की जड़ें बहुत गहरी हैं। आपको कहा था एक ही प्लस पॉइंट है, वो जड़ें भीतर स्वभाव में नहीं घुस पाई, बस वहीं ऊपर। इसलिए स्वभाव को छुए बिना मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा, और मिथ्यात्व के अभाव के बिना कल्याण नहीं होगा। जीवन बनता है सेवा करने से, विनय करने से। क्यों? कि मिथ्यात्व छूटता है।
और नहीं तो शरीर और भोगों में जाएगा उपयोग। उन्हीं का चिंतन बिना सिखाए, जो बुद्धिपूर्वक तत्व विचार नहीं करते हैं, तो तत्व विचार के प्रसंग में लिखा है वो तत्व विचार नहीं करते, ऐसे ही समझ लेना चाहिए सारे कार्यों में। उसको भी खोटे भाव, विपरीत भाव तो अपने आप आ जाते, अपने आप आते बिना सिखाए। सीख बिना नर सीख रहे, विश्वनादिक सेवन की सुगराई। अपने आप प्रमाद आ जाता। 4 दिन में देख, हम तो अपने आराम से अकेले स्वाध्याय करेंगे, 2 दिन कर पाओगे, 4 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर बस प्रमाद सताएगा अपने आराम से, कछु नहीं कर पाओगे। तेरा उपयोग गढ़धर आदि से भी विचार की बात। जिन्होंने सवेरे से पूजा नहीं करी, जो यहाँ स्वाध्याय में नहीं बैठी, बताओ क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, बताओ क्या सदुपयोग मगन है। समझ में आया ना? शुभ में प्रवृत्ति होती है तो अशुभ की निवृत्ति पूर्वक होती है। यदि अशुभ की निवृत्ति पूर्वक नहीं है तो वो शुभ प्रवृत्ति भी नहीं है। क्या अर्थ हुआ? यदि वह मान कषाय सहित है या मोह माने विषयों की वांछा सहित है तो वह अशुभ है। ऐसे श्रोता को पाप बंद ही होता है। लौकिक प्रयोजन सहित अनंत आदि की भक्ति करने से भी पाप बंद ही होता है। जैसे वो साहब को खुश करके अपना कोई लौकिक प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, ऐसे भगवान की पूजा करके अपना लौकिक प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, बस कुछ नहीं और कुछ नहीं। बिना करके सेवा करके, जरा सी सेवा का तो नाम है, अंतर के अभिप्राय में तो अंतर के अभिप्राय तभी सेवा स्वाती है। उस दिन सेवा की याद आती है जिस दिन कोई काम होता है अपना भीतर में, और बस सेवा का नाम और भीतर में काम, बस खत्म हो गई। पाप बंद ही होता है। एक वाक्य में बोलो, सारे वाक्य बनाते रहना। बोलो, जिन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किए जाते हैं, जो उसके द्वारा मान बढ़ाई अजीब का अधिक लौकिक प्रयोजन साधना चाहते हैं। अजीब का माने, अजीब का माने बोलो, अरे रोटी का बड़ा मकान, और क्या गिरा अजीब का बोलो। क्या तनख्वाह लेके पैसा लाए के रोटी बना ले, चाहे बनी बनाई रोटी ले ले, बात तो एक ही है। लौकिक आजीविका दीक्षा सिद्ध करना चाहते हैं, लौकिक प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं। हाँ बोलो, क्या लिखा आगे? जिन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। हाँ, जो इसके द्वारा लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करना चाहते हैं, हाँ वे बड़ा अन्याय करते हैं। ओहो, अन्याय करते हैं। अब आप सोचना, ये दुकान पे कम नाप तोड़ने करने वाले, मिलावट करने वाले जो कुछ अन्याय करते भी तो करते ही होंगे, उनकी बातें छोड़ो। भ्रष्टाचार करते हैं, देश में काम नहीं करते, अपने कर्तव्य का पालन नहीं, भी तो अन्याय करते हैं, उनको तो छोड़ो। आप यहाँ बैठ करके क्या करते हो, ये सोच लेना। पंडित जी ने क्या लिखा? वे बड़ा अन्याय करते हैं। समय सार जैसे ग्रंथ को पढ़ करके भी पंडिताई करते हैं, स्वच्छंदता का पोषण करते हैं,
बड़ा न्याय करते हैं। श्रावकाचार को पढ़ करके 2-4 क्रियाएं करके धर्मात्मा मानते हैं, तो भी औंधी सीधी क्रमिक नहीं, जो अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं है तो वो अब नहीं सकते, ये नहीं बनते, ये बन जाते, बस खत्म मामला। वे बड़ा न्याय करते हैं। कर्णान योग का स्वाध्याय, कर्म का उदय का दोष देखते हैं कर्णान योग का स्वाध्याय करके। क्या करें, हमारा ही कर्म का उदय, कर्म का उदय, कर्म का उदय। अरे मूल कर्म का बंद हो रहा है, हो है तो ये कर्म का उदय तो चल जाएगा। उदय उदय का रोना रो रहा है, कर्म का नया बंद हो रहा है, उसको देख। बड़ा अन्याय करते हैं। भगवान की पूजा करके, जिन धर्म का सेवन करके का अर्थ बोलो, स्थूल से सूक्ष्म। भगवान की पूजा करके, जिनवाणी का स्वाध्याय करके, गुरुजनों की विनय सेवा संगति करके भी, दान दे करके भी मान चाहते हैं, भोग चाहते हैं। वे बड़ा न्याय करते हैं। संयम के फल में भी भोग चाहते हैं। हरि हरि प्रभु, बड़ा न्याय करते हैं। टूटरमा जी की वाक्य तो देखो, बड़ा न्याय करते हैं। वो तो छोटा न्याय है, ये बड़ा न्याय है। यहां आकर के भी धर्म मार्ग में भी छलसो धर्म रीत दल मलय अनंतानुबंधी माया वह। अनंतानुबंधी माया है, वो हमारा ये अभिप्राय नहीं, हमारा ये अभिप्राय नहीं। कहा अभिप्राय तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अशुभ से निवृत्ति पूर्वक शुभ में प्रवृत्ति होगी। इसीलिए मिथ्या दृष्टि को पापानुबंधी पुण्य बनता है, बनता भी है थोड़ा बहुत, पुण्य नहीं बन पाता, पापानुबंधी बन, क्योंकि उसके अंतर के अभिप्राय विपरीत है। वे बड़ा न्याय करते हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि तो है ही। जिन धर्म का सेवन करते हुए भी, मतलब पूजा करते हुए भी, स्वाध्याय करते हुए भी, दान देते हुए भी, तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना, वेद ज्ञान के बिना, अभिप्राय की सम्यकता के बिना, देह से बिना आत्मा को समझे बिना, आत्म कल्याण पर दृष्टि रखे बिना, मिथ्या दृष्टि तो है ही, पापी भी है। अब बताओ, इससे ज्यादा कठोर शब्द कैसे होंगे? टोटरमा जी ने क्या लिखा? मन करण को कौन ठिकाना? काय मन में पड़े हो, है का तुम्हारे पास? ये बड़ा अन्याय करते हैं। हिंसा अधिक उत्कृष्ट अग किए नरक ही जाए, किंचित से मिथ्यात्व तो लह निगोद पर्याय। भाई मिथ्यात्व का फल अनंत निगूढ़ के अनंत दुख हैं। अब आप समझ गए क्या कर रहे हैं? बोलो, पॉजिटिव सोच ऐसे आएगा। इसमें तो हमारा ही हित है, हमारा ही प्रयोजन है, माने हमारा ही मोह छूटता है देह के प्रति, और नहीं तो बड़े रहे आराम से आराम से आराम से। प्रमाद से सुख माने वहां पाप ही होता है। पंडित जी ये वाक्य तो देखो, अब प्रमाद से तो आगे पीछे भी तो लगाओ, मध्य दीपक है, मोह से सुख माने वहां पाप ही होता है।
असंयम से सुख माने वह पाप ही होता है इच्छाओं की पूर्ति से। क्रोध मान माया लोभ आदि के अनुकूल परिणमन हो जाए वहां सुख माने तो पाप ही होता है। और पाप ही होता है का मतलब क्या है? दुख का कारण। दुख में हुआ तीसरा सूत्र बोलो, तत्वा सूत्र में से इसी के पास या मुद्रा पाया वह दर्शनम। हिंदी बोलो, यह मुद्रा पाया वह दर्शनम। इस लोक में भी बुरा होता है, परलोक में भी बुरा होता है, नाश होता है। इसलिए पंडित जी ने लिखा उनका सुलझना भी कठिन है। सम्यक दृष्टि को शुभ कार्य करते हुए हर्ष होता है, वह दंड समान हर्ष, दंड समान अर्थ बोलो। अभी अधूरा बोला है हमने। दंड समान अर्थ का इसी में मिला सही। बड़े दंड से बचने का, जैसे कोई छोटा दंड देकर बड़े दंड से बच जाए तो उसे अर्थ होता है। दंड होने का अर्थ नहीं है, बड़े दंड से बच जाने का अर्थ है। दृष्टांत दिया था ना, निरीक्षक आ गया, उसने बैठ करके देख लिया, पकड़ा, लड़के की गलती थी, वास्तव में गलती हो गई थी लड़के की। उस व्यापारी ने समझा सर ऐसी बात हुई, वो लड़के को भूल गया, लड़के की गलती हुई। अच्छा सेठ जी ठीक है कोई बात नहीं, तो एक काम करो 500 रुपया जुर्माना रसीद कटा दो। क्या हुआ? वहां से निकला चैम्बर में से, क्या हुआ? कछु नहीं, निबट गई। लेकिन जब घर आया तो लड़के फिर बार नालायक कहेंगे, तेरे कारण से आज 500 झुक गए और नीचा देखना पड़ा। वे तो साहब भले आदमी थे, नहीं तो बेटा सिंचम भी तो पहुंचते तब पता पड़ती। वो तो साहब भले आदमी थे, हमारे देव शास्त्र गुरु महान है, हाँ नहीं तो बेटा, हाँ तो बड़े दंड से बचने का अर्थ है, वो 500 लगने का छोटा दंड होने का अर्थ नहीं, उसका तो खेद है। और ध्यान रखना ये रोज रोज नहीं चलेगी कि तू रोज गलती करता रहे और मैं रोज हाथ जोड़ता रहूं और साहब रोज छोड़ते रहे 500 लेके, ऐसा रोज रोज नहीं चलेगी। वो गलती हो गई, सुधार कर लिया, बस ये रोज रोज नहीं चलेगी। वो भूल गए, वो ध्यान नहीं रहो, ये रोज रोज नहीं चलेगी। देर है अंधेर नहीं है, ध्यान रखना जैन शासन का। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अशुभ की निवृत्ति पूर्वक शुभ में प्रवृत्ति होती है। अशुभ की निवृत्ति यदि नहीं है तो शुभ में प्रवृत्ति नहीं है। अशुभ बोलो, अशुभ कौन कौन से परिणाम अशुभ होते हैं? अशुभ में क्या क्या बताया? शुभ और अशुभ दो परिणाम होते हैं, तो अशुभ में कौन कौन से बताएंगे? मिथ्यास, द्वेष और विषयानुराग। शुभ में कौन होता है?
मिथ्या शोभ नहीं होता, द्वेष शोभ नहीं होता, धर्मानुराग शोभ होता। अब आप समझना क्या अर्थ लगेगा। आप देह को अपना मान करके शुभ में प्रवृत्ति कर रहे हैं, देहाश्रित क्रियाओं से अपने को बड़ा मान रहे हैं। इस इंद्रिय क्षयोष्म ज्ञान से, बाह्य ज्ञान से आप अपने को बड़ा मान रहे हैं। शुभ प्रवृत्ति नहीं है ये आपकी। हम पूजा कर रहे, हम स्वाध्याय कर रहे, अरे तुम कर रहे हो, ये तो शब्द का परिणमन हो रहा है, ये शरीर का परिणमन है। तुम्हारे अंदर में तो अहंकार चल रहा है। तुम्हारे अंदर में तो अहंकार चलता है, मोह चलता है भीतर में। भाई ये बताओ शुभ प्रवृत्ति कहाँ है तुम्हारी? पुनातीत पुण्यम, जो तुम्हें पवित्रता की ओर ले जाए उसका नाम पुण्य है। देखत ही जिन राज पाप में ध्यात बिलायो, मिथ्यात के साथ में अनंतानवंदी बिलाई। पूजा श्रुत बहु भगत करत सम्यक गुण आयो। अब कल्याण होगा। भगवान की पूजा करते हुए, गुरुजनों की सेवा विनय करते हुए, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हुए, यदि आपके मोह का भाव नहीं हुआ, देह और आत्मा की भिन्नता भाषित नहीं हुई, तो जी बताओ कल्याण का प्रारंभ कहां से हो गया? आज भी तुम्हें देह अपनी लगती है। बस देह के लिए थोड़ी कमजोरी है, सो बस न दूध मिल जाए, न घी मिल जाए, न फल मिल जाए, न मेवा मिल जाए, न मिष्ठान मिल जाए, न दवाई मिल जाए, बस 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 इतने ज्यादा सोचे ही नहीं, बस इतना ही। पूरी कवायद जाई की रहे, पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारी काय के लिए बच जाएगी। न आराम मिल जाए, हमारा काम दूसरों का दे कोई, काय थोड़ी कमजोरी है, थोड़ी तबीयत खराब है, अरे रे प्रभु तू क्या कर रहा है, कर क्या रहा है ये तो बता, कर क्या रहा है ये तो बता। तो साहब खेचतान करें, अरे खेचतान की बात कहां है, तुम खेचतान तो तुम कर रहे हो शरीर के मोह में, खेचतान तो तुम कर रहे हो। इते से उते से घुमाए से फिराए के हैं, रोब से गुस्सा से हम कहते जितनी भी कथाएं केवल पदार्थों को अपने अनुकूल परिणमाने के लिए होती। गुस्सा काय के लिए? हम कहते गुस्सा में आदमी कहते या चले जाओ यहां से, तो जी बात थोड़ी उसका चले जा, अगर वो जाने लगे तो गुस्सा और है। हाँ चल जा, चले जा सकते, छूट सकते, झुक नहीं सकते। तो था क्रोध काय के लिए था? अपने अनुकूल परिणमाने के लिए। तिरस्कार काय के लिए कर रहा? अपने अनुकूल परिणमाने के लिए। मायाचारी काय के लिए कर रहा? अपने अनुकूल परिणमाने के लिए। लोभ काय के लिए दे रहा है? जैन साधुओं में श्राप और वरदान की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? वितरागी स्वरूप है, निर्गंध स्वरूप है। श्राप का भय भी दिखाएं जिन्हें कोई ऐब छिपाने हो, और वरदान का लोभ भेद है जिन्हें कछु उनसे लेने हो। वितरागी शासन है, जैन शासन है भाई, जितेंद्रियता का शासन। ये स्वाध्याय के माध्यम से मोह छूटा तो अरे छूटा तो बाद की बात है, घटा हो तो समझना चाहिए कुछ कल्याण है। ये चर्चा तो हम कई बार करते हैं, हर प्रसंग में करते हैं। हमें तो अपना कल्याण करना है। कल्याण बातों से नहीं होता, कल्याण छल प्रपंचों से नहीं होता, कल्याण प्रमाद से नहीं होता।
कल्याण होता है, जैसे होता है वैसे ही होता है। पर बनते भिन्न आप में रुचि। विचारना मन वचन कहा है कृतकार्यत अनुमोदना से समस्त कर्मों का त्याग करके निष्कर्म स्वरूप आत्मा को भाता हूं। नास्ति अनेक आई और अस्ति एक आई। ऐसे ही कर्म फल चेतना के टीका में देखना, नास्ति अनेक आई, मैं ज्ञानावर्ण कर्म के फल को नहीं भुगता, मत ज्ञानावर्ण कर्म के फल को नहीं भुगता, और अस्ति एक आई। ये बात बड़ी मर्म की है। फल तो अभिप्राय में जो वासना छिपी है उसका लाभ है। कोई किसी को ठगने के लिए मीठी मीठी बातें करे, उसके पास बैठ जावे, उसको उसका काम करने लगे, और साहब अरे पानी हम ले आवे, और ये नाश्ता आप करो और ये करो, अरे नहीं नहीं थोड़ा तो ले, आप सो जाओ, हम रखाए हैं सामान आपका। बताओ कितना पुण्य बन रहा है, कितना पुण्य बन रहा है। सबका चार में लिखा पुण्य निर्वांछक क्या हुए है। विषयों की वांछा जहां नहीं है वहां पुण्य होता है। उस जोंक का क्या भला होगा जो दूध के स्थान पर बैठ करके भी दूसरी तरफ से कोई पिए। अरे रे प्रभु, ऐसे इस मोही का कसाय की तीव्रता वाले जीव का क्या भला होगा जो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रह करके भी अपने मोह और विषय कसाय प्रमाद को पोसे। ऐसे ईर्ष्या करता है धनवानों को देख करके, लेकिन ऐसे नहीं करता, वह पुण्य से होता है वैभव। पुण्य से माने भीतर से बोलना, पवित्र भावनाओं से, पवित्र भावनाओं से। इसीलिए अनर्थ दंड में, अनर्थ दंड त्याग व्रत है ना, उसमें देखो यही आपको घटाए थे, यही घटाए थे आपके। सबसे पहले आप ध्यान कहा तो मन, फिर पापोपदेश कहा तो वचन, और ब्रह्मचर्या कहा तो काय, और हिंसा दान कहा तो कारित, और दुष्कृति कहा तो अनुमोदना। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खड़े खड़े आराम से सुनने लगे, बहुत बढ़िया। गांधी जी ने जो है बंदर बनाए, बुरा मत सुनो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। बताओ क्यों बनाई, कहां से ये प्रेरणा मिली होगी? देखो, देखना तो गुण और दोष दोनों हैं, ध्यान रखना। गुण और दोष दोनों ही देखने हैं, लेकिन गुण काय के लिए, ग्रहण करने के लिए, दोष काय के लिए। ऐसे दोष हम में ना आया, अनुमोदन न हो जाए। दृष्टांत दिया था, कभी याद है कि कांच की शीशी में दवाई की गोली रखी हो और गिर करके फूट जाए तो बताओ, गोली गोली उठा ले, कांच छोड़ दे। हमें केवल अपने को केवल गुण देखना है।
आज कहा कर तुम्हें मारे क्या कछु कहो सोई तुम्हें। हाँ बात यही है, केवल गुण देखना हमको, तो हमें गुण दोष नहीं देखना, किसी के दोष नहीं देखना। अबाध मार्ग को राजमार्ग नहीं बना लेना चाहिए। हाँ, अबाध मार्ग को राजमार्ग नहीं बनाना चाहिए। जितना करते हैं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत थोड़ा है, बहुत अधूरा है। परिणाम जोड़ना चाहिए। वचन जोड़ना चाहिए, काया जोड़ना चाहिए। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन, ऐसे नहीं चलो ठीक है जो और बढ़िया रहे, जो और बढ़िया रहे। उन्हें जी जल भला है, उन्हें जे और बढ़िया, बस अपन कोई मतलब नहीं। उन्हें जे सामग्री बनी, उन्हें जे और बढ़िया रहे। तो फिर आए कब बैठे फायदा का है, ये भी पूजा और कर ले, ये और बढ़िया रहे, खत्म मामला। अगर कोई आएगा रोटी खा ले तुम्हारी, तो जे और बढ़िया रहे, खाए नहीं खाए खाए। तुम थाली लगा के बैठे हो रोटी, और बंदर आकर के ले जा रोटी, तो जे और बढ़िया रहे, चलो खाने नहीं भाई, बस आप करो सोच है। आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। जो विपरीत क्रियाएं अरे अड़ोस में, पड़ोस में, घर में, बगल में, लाड़ प्यार, छोटा बड़ा, कोई तो ऐसा तो नहीं है नहीं होने। कोई काम, दान है, पूजा है, ये स्वयं करने की चीजें हैं। चक्रवर्ती स्वयं द्वारापेक्षण के लिए खड़े होते, चक्रवर्ती से बड़े तो नहीं। चक्रवर्ती स्वयं द्वारापेक्षण के लिए द्वार पर खड़े हो जाते, ही स्वामी नाम। तो 9 कोटि पूर्वक पाप का त्याग होना चाहिए। अब इसमें आज जो चर्चा अपन कर रहे, ये भेद जो करके कहे, मतलब मोह की अनुमोदना भी नहीं करना, ये कहना है। असंयम की अनुमोदना भी नहीं करना, प्रमाद की अनुमोदना भी नहीं करना। ठीक है तुम लेटे रहो, ये हम करें देते। प्रमाद की अनुमोदना भी नहीं करना, कोई बात नहीं, चलने दो। हाँ, कसायों की अनुमोदना भी नहीं करना, मान लेना भी नहीं, मान देना भी नहीं। तो फिर क्या करना? कि लड़ना, कि लड़ना कहां ने कह दिया, तो फिर क्या करना बोलो? माध्यस्थ भावम, माध्यस्थ भाव। अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, सहजता से हैं। अयोग्य क्रिया को नहीं अंगीकार करेंगे, उसमें खेचता नहीं करते, लेकिन अयोग्य क्रिया में निषेध है। कोई कुछ न कहे हैं तो ये मत सोच लेना सही कर रहे हम। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है कि कोई कुछ नहीं कहे तो नहीं, पंडित जी कछु नहीं कहते, नहीं भैया कछु नहीं कहते, ये बहुत चीजें, बाबा जी कछु नहीं कहते। अरे नहीं कहते तो अपना कर्तव्य, अपना कर्तव्य। भगवान का कहते हैं पूजा करो, भगवान तो कहते नहीं है पूजा करो ना। है भाई कह देती थी, देखो भैया ये बोलते थोड़े, ये कहेंगे थोड़ी मंदिर तुमसे यहाँ लगाओ, तुम अपना समय, शक्ति, धन, तुम्हें अपना कल्याण दिखे तो लगाओ, नहीं दिखे तो तुम जानो, तुम्हारी काम है, अपन क्या करें। एक जीवन में ये भी एक नियम बना लेना, कोई कुछ न कहे तो सही समझ लेना, ये बहुत बड़ी भूल है।
कई बार बड़े लोग हैं, सज्जन लोग चुप रह जाते हैं, छोड़ो। तो आपको ये नहीं सोच लेना चाहिए हम सही कर रहे हैं। अपनी परिणति को आगम से मिलाना, समझना, देखना। सही ही सही है। बहुमत हो जाने से गलत सही नहीं हो जाता। सब ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करें, नहीं। बहुमत हो जाने से जो पाप है वह पुण्य नहीं हो जाएगा। मतलब मिथ्यात्व की, असंयम की, कसाय की मिथ्या अनुमोदना भी नहीं करना है। तो फिर क्या करना? लड़ना है। कि लड़ने की बात नहीं है, क्या करना है? मध्यस्थ भाव रखना है। किसके प्रति? दूसरे के दोषों के प्रति मध्यस्थ भाव, और अपने दोषों के प्रति निंदा ग्रह का भाव। उसके बाद मध्यस्थ बना आएगा। ध्यान रखना, आएगा अपने में। मैं मध्यस्थ होता हूं। भगवान जनन देव की देशना के फल को कौन प्राप्त करता है? निश्चय व्यवहार को जानकर जो मध्यस्थ हो जाए। जान करके बाद में मध्यस्थ होने की बात है, पहले ही मध्यस्थ हो गए, हमें कभी नहीं, ये मतलब नहीं। ये प्रतीक्षा मत करो हमारे ऊपर विपत्ति आए, संपत्ति में ही समझ जाओ। हैं? ये प्रतीक्षा मत करो हमें कोई टोके, बिना टोके ही समझ जाओ। ये प्रतीक्षा मत करो हमसे कोई कहे, तब हम करें। चाहे वो दान हो, चाहे पूजा हो, चाहे त्याग हो। हैं? ये बताओ कौन कहेगा? कौन कहेगा? कहें सीकुर करुणाधार, कह दिया, बाद बाकी कौन कहेगा? ये जीवन के सूत्र हैं, समझना चाहिए। कोई हमसे कहे, अरे हम स्वयं सोचना चाहिए। और नहीं तो ये बताओ, लौकिक क्षेत्र में आपसे कौन कहता है? बताओ। अब यहां से खड़े होके जाओगे, कौन कहेगा घर जाओ? मतलब कौन कहेगा घर जाओ? कोई ना कहे तो मत जा, बैठो, अब कपड़ा बदलो, अब रोटी खाओ, अब आराम करो, अब दुकान जाओ। कौन कहता है बताओ? जैसे पाप के कार्य बिना कहे ही तो करते हैं, ऐसे ही धर्म के कार्य भी बिना कहे, बिना कहलवाए करना चाहिए। कोई हमसे कहे नहीं, कोई हमें टोके नहीं। कहीं नहीं काबू, कहीं नहीं। अरे भाई, इतना तो सामान्य विवेक होना चाहिए। हमारे हित हैं, कल्याण समझ गए? अकेले पुण्य बंधता है, उससे कल्याण नहीं होता। क्या कहा? जो हमारा मोह छूटता है, हमारा प्रमाद छूटता है, कसाएं छूटती हैं, उपयोग हमारा निर्मल होता है, उपयोग हमारा भीतर लगता है, ये है कल्याण का कार्य। हाँ जी, बोले हमारा पुण्य कैसे होगा? हमने क्या भाई हमने कहा पुण्य भैया बेटा पुण्य ऐसा मत सोचो। क्या सोचो? हमारा कल्याण कैसे होगा? कल्याण पर नजर देखो। पुण्य नहीं चाहने पर भी पुण्य तो और ऊंचा होगा, और पुण्य में संतुष्ट हो जाने से पुण्य भी ऊंचा नहीं होगा, कल्याण तो होगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? पुण्य पर नजर रखने से पुण्य भी ऊंचा नहीं होगा, कल्याण तो होगा ही नहीं। और अगर कल्याण पर दृष्टि होगी, नजर होगी, तो कल्याण होगा और पुण्य भी ऊंचा होगा।
विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी